जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आइए मंत्र जाप के साथ गुरु जी महाराज की इस दिव्य आभा, इस दिव्य ग्रंथ का आज 4th डे, चौथे दिन का आरंभ करते हैं। और आइए संगत जी इस दिव्य वाणी को सुनते हैं। आज इसमें हमने गुरु जी कृत दिवालय यानी कि बड़े मंदिर के निर्माण और बड़े मंदिर के बारे में कुछ बातें जानेंगे। गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज इस दिव्य ग्रंथ को पढ़ते हुए, संगत के साथ साझा करते हुए, आपकी बच्ची से कोई भी भूल चूक हो गई हो जाए या हो रही हो तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। संगत से इस दिव्य वाणी को सुनते सुनते कोई भी मन में ऐसा विचार आए या कुछ भी हो तो गुरु जी महाराज आप उनको भी क्षमा करें। संगत के जीवन, उनके परिवार पर अपनी कृपा, अपनी दया भरी नज़र, अपनी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज हमेशा ही बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी आगे सुनते हैं। राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, दूब हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती हैं। लिंग संदेश देता है कि ये स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश की लघु मूर्ति आंगतुंग का स्वागत करती है, आने वालों का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्ध मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए, एक हाथ उनका आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर के ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पीतल के धातु से निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। ये शिव और गुरु जी दोनों एक ही हैं। अपने उन भक्तों का आशीर्वाद का अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। असंभव लिंग का निर्माण, ये गूढ़ तथ्य कि ये स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है। निर्माण काल में के समय हुई विलक्षण घटनाओं से, निर्माण से संबंधित और जो वहाँ पर सदा जाते रहते हैं उन महान भावों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आई थी और अवसर पर चमत्कारिक रूप से वह दूर भी हो जाती थी। यह गुरु जी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ होने से पहले इस भूमिखंड पर अनेक झाड़ियाँ, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे जिन्हें साफ करना और हटाना अति आवश्यक था। परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प थे यानी कि सांप थे। एक को हटाने पर और प्रकट हो जाते थे। ये देखकर वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मी सब भाग गए और निर्माण प्रभारी रघुवीर अंकल नामक एक सिख भगत, संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरुजी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और प्रसंग उन्होंने और कर्मी बुलाए, किंतु इतने सांपों को देखकर वो भी भाग गए। अंततः रघुबीर अंकल ने गुरुजी को इस समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुबीर को निर्देश दिया कि वह और कर्मी बुलाएं, किराए पर लेके आए और इस बार उन्हें आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि ये समस्या पुनः नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में एक भी सांप था ही नहीं। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब कंक्रीट डाला जाता था तो वर्षा अपने आप ही रुक जाती थी। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया था कि ये कोई संजोग तो नहीं है। गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि घटनाएं चयन से होती हैं, देवयोग से नहीं होती। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। ये तभी संभव था जब उसको ठोस आधार दिया जाता, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे।
वास्तुविद का मानना था कि यह अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध भी किया था। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार ही प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो ये कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना तो सरल था ही नहीं। रघुबीर ने उसको कैसे खोज निकाला, ये स्वयं में भी एक अलग ही सत्संग है। निर्माण कार्य करते हुए लिंग का निचला भाग बिना किसी समस्या से बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गई। रघुबीर को इन समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को बोल दिया, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान हेतु गुरुजी के समक्ष रखी गई। उन्होंने उत्तर दिया कि उनको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार वह गुरुजी खुद उसको आधार देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ कर दिया गया और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से सारा दोष समाप्त हो पाया था। उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ। ये वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभाले हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी। बाद में इनको काली ग्रेनाइट से अंतरित कर दिया गया। तब पश्चात लिंग के मध्य से एक भारी भरकम फानुस भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरुजी की ही कृपा है जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। चमत्कारिक भूमि मंदिर और उसके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था और ऐसा अब भी है कि इस स्थान पर त्र्यंबकम की कृपा है, यानी कि महाशिव की उस शक्ति की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल पौधे और वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में बिना पड़े रहते नहीं हैं। जो बड़े मंदिर गए हैं या उनको वीडियोस में देखते हैं मंदिर को, तो आपको पता लग गया होगा संगत जी किसके बारे में लिखा हुआ है। एक महिला ने अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूल के कुछ बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दुगना था। एक बार गुरुजी से मंदिर की धूप पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्ष ही ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में एक बहुत ही बड़े आयोजन का समय निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था, परंतु धूप बिछाने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि यह निर्णय दो कारणों से अनुचित ही था। प्रथम कारण था धूप को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की भी आवश्यकता थी, और दूसरा ये कि जिस प्रजाति की धूप डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती ही चुभती है और उसके पश्चात ही मलमल की तरह नरम होती है। समय के अभाव में ये दोनों असंभव ही प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में धूप की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर, उसकी बढ़ोतरी को देखकर सब विस्मित ही रह गए। धूप की पहली कटाई आयोजन से काफी पूर्व करी गई और उपज इतनी अधिक थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रांगण में धूप की उत्कृष्टता देखकर आने वाले प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इस प्रसंग को सुन और देखकर धूप के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सर्वव्यापी गुरुजी। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रही हैं जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर ही संकेत करती हैं। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव भी बदलते देखे हैं। हम आए दिन संगत के सत्संग सुनते रहते हैं जिसमें संगत बताती है जब वो शिव की प्रतिमा की तरफ देखती हैं तो कोई कहता है ना संगत जी की शिव जी की आंखें उन्हें देख रही थी, शिव जी के होठ हिल रहे थे। तो ऐसे ही वहाँ पर भी लिखा गया है कि शिव जी की प्रतिमा के भाव उन्होंने बदलते देखे हैं। और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। ये सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृत्तांत वर्णनीय है, आइए सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु ये अर्ध सत्य है, किसी और ने भी उनको वहां पर देखा था। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर एस्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। श्रद्धा का पुनर्जागरण। स्पष्ट ये है कि बड़ा मंदिर गुरु कृपा के स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भगत को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह अपने अध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान है। यहाँ पर ओंकार और ओम एक हैं और सदा
एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। ये मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर संगत जी 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। संगत जी कुछ दिन पहले 1-1.5 महीने से, यानी कि मार्च की स्टार्टिंग से ही कह लीजिए, आप सबको याद भी होगा, जो कि व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरे साथ ऐड है। संगत जी आप सबको एक मैसेज दिया गया था कि जब भी आप शाम को 7 बजे संध्या वेला का मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं, तो उसके साथ आप मूल मंत्र भी किया करें, यानी कि एक ओंकार सतनाम वाला। तो देखिए यहाँ पर भी मुझे ये लिखा हुआ था तो मुझे याद आ गया। तो हो सकता है कि जो संगत अभी यूट्यूब पे भी ये सुने, या जिस संगत को ये मैसेज नहीं मिला था, या जो संगत नहीं हो, जो अभी जिसने चैनल पर दिव्य आभा सुनी हो, तो उनके लिए भी ये है कि दिन में आप जब मंत्र जाप करते हैं तो कभी कभी आप मूल मंत्र का पाठ भी कर लिया करें। दिन में कम से कम 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, जब भी आपको वक्त लगे उतनी बार आप इसको कर सकते हैं। आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब से मूल मंत्र लिखकर करेंगे तो आ जाएगा, छोटा सा ही है, आपको जल्दी करते करते याद भी हो जाएगा। ठीक है संगत जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करता रहेगा। यहाँ पर समस्त आने वालों पर उनके आशीष की वृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। जो दिव्य आभा को ऐसे ही यूं ही पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि गुरुजी महाराज की ये दिव्य आभा सुनना, पढ़ना, या जैसे कि संगत जी मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ, संगत जी आप नहीं जानते कितनी मुश्किलें, कितनी वो सब आती हैं। आपको लगता होगा कि बस देखकर पढ़ लिया, बोल लिया और हो गया, ऐसा नहीं है संगत जी। रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बीच में गलतियां तो चलो होती ही होती हैं, हम तो है ही इंसान गलतियों के पुतले, पर संगत जी इसमें बाधाएं बहुत आती हैं। कभी कोई काम निकल गया, कभी इमरजेंसी आ गई, कोई निकलना जाना पड़ गया। अभी तो सोचो हमारा सिर्फ 4th डे ही है, तभी महाराज इतने टेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए महाराज से भी अरदास कीजिएगा हमारी दिव्य आभा बिना किसी रुकावट के महाराज इसको कंप्लीट करवा दे। ठीक है संगत जी, सारे जाने अरदास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभ आरंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है, उसका आरोहण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नीति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित, रोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे, व्याप्त पापों से बंधित और पराजित, नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका से, जिसकी पतवार मात्र सतगुरु के शब्द और कृपा है, सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। यहाँ पर रुककर संगत जी समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि जो बड़े मंदिर का देवालय है, शिवालय है, इसका लिंग है, ठीक है, ये बड़ा मंदिर जो ये स्थान है, शिवलिंग जो है, ये सिर्फ और सिर्फ नियति के हाथों, यानी कि हमारे कर्मों के हाथों या हमारे भाग्य के हाथों, जो भी इंसान पीड़ित रहेगा, जो वक्त का मारा रहेगा या रोग का मारा रहेगा, या फिर जो अज्ञानी है, भटक रहे हैं इधर उधर, ठीक है, और बिना बातों के किसी भी बंधनों में जकड़े हुए हैं, ठीक है, हार चुके हैं अपने जीवन से, उन सब के लिए वो नवीन शक्ति, साहस और हर चीज़ का, हर ब्लेसिंग, हर तरह की ब्लेसिंग का वो भागीदारी रहेगा। इसीलिए कहते हैं बड़े मंदिर आप एक बार तो जीवन में अवश्य जाएं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं। पथिकों की ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देव स्थान में अंकित ये शब्द गुरु जी के परिश्रम से उनके हृदयों और मन पर चिन्हित उनकी हुंकार, मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। आज चाहे आपके मित्र हैं, चाहे आपका प्रेम है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, कुछ भी है, गुरु जी के परिश्रम से उनके हृदयों और मन पर चिन्ह बनेंगे। देखिए संगत जी कितनी प्यारी भावना लिखी हुई है, और आज हम किसी न किसी माध्यम से ही वहाँ तक, इस दरबार तक पहुँच पाते हैं। तो इसीलिए उनका भी शुक्राना करें जो आपको इस दरबार तक, अपने गुरु जी के श्री चरणों तक ले आए हैं। अधर्म पर अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा। अधर्म जो अभी हो रहा है वो पराजित हो ही जाएगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त, अपने आप में ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को ये शिवालय निर्वाण प्रदान करेगा। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में ये मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा।
वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे। और देखिए संगत जी, हमारे महाराज की आभा कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँच रही। ये दिव्य आभा तो एक ग्रंथ है, हमारे गुरुजी महाराज की आभा इससे भी अधिक पूर्ण समाज में और हर जगह फैल रही है। देखिए संगत, बढ़ती ही बढ़ती जा रही है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति समय आने पर हो ही रही है। इस पृथ्वी पर ये दिवाल्य सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो इसीलिए सब आएं इस पवित्र स्थान पर, शिव कृपा से मन में अंकित हो, अपनी सारी अभिलाषाएं पूर्ण करवाएं। सतगुरु रखें हमें सदा अपनी शरण में, ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के अध्याय में हम समझेंगे सत्संग, सत्य का जो समावेश होता है, और पहला सत्संग भी लेंगे। ठीक है संगत जी, तो आज दिव्य आभा की इस वाणी को मैं आज यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, और कल के अध्याय में हम फिर से मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आप दिव्य आभा की इस ब्लेसिंग को दूसरी संगत तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। रोज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते होंगे। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अपनी अरदास बेनती या कोई भी किसी भी संगत का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, ज़रूर जो है आप उसमें लिखें संगत जी। ठीक है, आप शुक्राना करके अपनी एनर्जी क्लेम करें गुरुजी महाराज के श्री चरणों में, जो भी आपने दिव्य आभा की सुनी है, और अरदास करके बैठे दिव्य आभा सुनने के लिए, और अरदास करके ही गुरु महाराज के श्री चरणों में जब भी दिव्य आभा का कोई भी सत्संग आपके सामने आता है तो उसको अरदास करके ही वहाँ पे समाप्ति करें। पूर्ण विश्वास बनाए रखें संगत जी, आपका विश्वास ही आपको गुरुजी महाराज के और करीब ले जाएगा, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल पर नए होंगे संगत जी तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड संगत जी क्या करें, यही एक माध्यम है आप तक शिव महापुराण और दिव्य आभा गुरुजी महाराज के सत्संग पहुंचाने का। मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार ये बोलते हो, क्योंकि बोला नहीं ना कभी तो पर फिर भी संगत जी क्या करें, इसमें बोलना ही पड़ता है। तो जय गुरु जी। संगत जी हमेशा खुश रहिए, ब्लेस रहिए, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व होने की बजाय अपने आप को काम में व्यस्त रखें। ठीक है, कुछ बनकर दिखाएं, कुछ बनकर रहेंगे, कुछ नाम इज्जत कमाएंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी जो छवि है वो लोगों को पसंद आएगी और लोग भी आपके साथ जुड़े रहना पसंद करेंगे। ठीक है, कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, कोई भी याद रखिए अच्छा बुरा नहीं होता है। ठीक है, कमियां हमारे अंदर होती हैं संगत जी, हमें अपनी कमियों को दूर करना है। अगर हम ये कहेंगे कि वो उसमें कमी है, वो गलत है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, हमारे पास इतना वेला टाइम है कि हम दूसरों पर अपनी पूरी दिन भर की एनर्जी ख़त्म करें। जितने भी लोग इस टाइम जो डिप्रेशन से और जो ये अपने बिना मतलब कि जिनको टेस्ट वगैरह में भी कुछ नहीं आता, बस सिर दर्द है, शरीर में थकावट है ना, कुछ भी ऐसे है, दिमाग डिप्रेशन में रहता है, मन खुश नहीं रहता है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है संगत जी कि आप लोग ये जो हमारा पंच तत्व से मिला हुआ शरीर है ना, ये बना हुआ जो शरीर है, अब थोड़ी संगत जी मैं सत्संग से बाहर की बात कर रही हूँ, बट जब परमात्मा हमें इतना अच्छा शरीर देके इस जीवन पर भेजा है तो शरीर की जब हम कदर नहीं कर रहे हैं, इस पंचभूतीय शरीर को संगत जी सबसे ज़्यादा खाना पानी ये सब कपड़ा मकान इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है ऑक्सीजन की। ठीक है, जब हमारी नसों में पूरी तरह से, हमारे ब्रेन में, हमारे मन मस्तिष्क में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो उस टाइम संगत जी हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी बॉडी वीक पड़नी शुरू हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स वीक पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जैसे ही जिसका सबसे मेन बात दिल दिमाग काम करना बंद कर गया, जिसके अंदर से खुशी मर गई, ठीक है, जिसने हंसना भूल गया, जो कलपता ही रहता है, जो दूसरों की निंदा चुगली में लगा रहता है, या निंदा चुगली ना भी करें, दूसरों को देख करके ही हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, हाय वो ऐसे, हाय वो वैसे, या फिर हम अपनों के बारे में सोचते रहते हैं, वो ऐसे क्यों नहीं हो सकता, वो वैसे क्यों नहीं हो सकता, वो ये क्यों नहीं कर रहा जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। तो अगर हम इन सब में लगे रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उनका आवरण अपने ऊपर ले लेंगे, यानी कि उनके बारे में सोच सोच कर हम उनके जैसे बनना शुरू हो जाएंगे, वो तो हमारे जैसे कभी बने ना बने। तो इसीलिए संगत जी थोड़ा चीज़ों को लेट गो करना शुरू करें, क्योंकि एकदम से सडन ही टाइम आएगा, हमें कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हमारी बैठे बैठे ही ऊपर चले गए हम, कभी कुछ भी हो गया, हम चले जाएंगे, दुनिया ये ऐसे ही चलती रहेगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, दुनिया कभी किसी के रुके से नहीं रुकी संगत जी, नहीं रुकी। ठीक है, जैसे कि एक ज़मीन पर पानी बह रहा हो सपोज, ठीक है, नदी नाला दरिया कुछ भी हो, उसको किसी भी तरह से कुछ भी करके ये लोग पानी का मुंह मोड़ सकते हैं, पर क्या हम बरसात को रोक सकते हैं?
क्या हम मौसम को चेंज होने से रोक सकते हैं? नहीं ना संगत जी। तो इसीलिए जो कुदरत के नियम हैं उसको अपनाएं, जो आपका शरीर है उसमें ऑक्सीजन जाने दें, कुछ देर अपने आप को दिन भर में अकेला रखा करें, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो मेरे से बात कर लिया करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही संगत जी। और गुरु जी महाराज ने आज बुलवाया है तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगा। तो आशा करती हूँ संगत जी आप अपने आप पे ध्यान देंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, अच्छा खाए पिएंगे, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। बाहर के खाने में कुछ नहीं रखा है, पैसा अलग से वेस्ट होता है, बीमारियाँ अलग से आती हैं। और उसके बाद संगत जी होता क्या है कि हमारी फिर वो पैसा हमारी बड़ी बीमारियों पर भी लगता है। आज नहीं लग रहा तो आने वाले टाइम में लगेगा ही लगेगा। आप एक ऐसी एफडी कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में या अपने शरीर के लिए पहले से ही कि चाहे चोरी करके क्यों ना आपको धन लगाना पड़े, आपको अपने शरीर पर किसी न किसी दिन धन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो कि इनके पिटारे में हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स इनके पिटारे में जाएगा। इससे पहले संगत जी आप अपनी 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 जो है पहले से ही ध्यान रखें। बहुत लंबा जीवन है, जीवन तो कुछ पल का भी नहीं है, क्या पता बोलते बोलते मेरी सांस अभी रुक जाए। पर जब भगवान ने दिया है तो हम ये कहते हैं ना जीवन बहुत लंबा है, तो इसको सही से जीने की कोशिश करें, इसको अच्छे से जीने की कोशिश करें। समझाया ही जा सकता है, गाइड ही किया जा सकता है। किसी को हमने कहा कि आप सैर कर लिया करें, वो कहता है इससे क्या होगा, ये तो गुरुजी का सत्संग करते हैं और ये हमें राय देने आए, बड़े आए हमें राय देने वाले, है ना। अगर हमने किसी से कहा कि आप मेडिटेशन कर लिया करें, हम आपको तरीका बता देते हैं। अगर हमने कहा कि हम आपको ये चीज़ कर देते हैं, तो वो जो इंसान है वो बात नहीं सुनता है, ठीक है। तो संगत जी गुरु महाराज इसमें काफ़ी कुछ महाराज ने बुलवाया, हो सकता है किसी न किसी के लिए कोई इशारा हो। तो प्लीज़ आप कोशिश करें अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन, अपनी जो खान पीन है, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरत है, अगर सबको नहीं है तो किसी को तो ज़रूर ही ज़रूर है, ठीक है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।